नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। आज एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है। आज की दूसरी बड़ी नोटिफिकेशन है। ये आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मैं कंपनी प्रोफाइल की बात करूं तो एनएमडीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है। लास्ट वीक भी एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई थी एनएमडीसी की तरफ से, लेकिन यहां पर जो आज नोटिफिकेशन आ रही है ये ज्यादातर वैकेंसीज इसमें आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए हैं और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। नोटिफिकेशन नंबर है 05/2021। जो लास्ट वीक वैकेंसी निकली थी उसका नोटिफिकेशन नंबर था 02/2021। तो ये बिल्कुल डिफरेंट वैकेंसी है और इस पूरी नोटिफिकेशन की मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं वन बाय वन सीक्वेंस में। दोस्तों, अगर हम पोस्ट की बात करें तो फील्ड अटेंडेंट्स की वैकेंसीज यहां पर जारी की गई हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस असिस्टेंट्स की वैकेंसीज जारी की गई हैं। इसके अलावा ब्लास्टर ग्रेड 2 की वैकेंसीज जारी की गई हैं और एमसीओ ग्रेड 3 की वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। टोटल वैकेंसीज अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत वैकेंसीज हैं या कम वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। फील्ड अटेंडेंट के लिए टोटल 65 वैकेंसीज यहां पर आपको दिखने वाली हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल में 148 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल में 81 वैकेंसीज यहां पर आपको दिखेंगी। इसके अलावा ब्लास्टर के लिए सिंगल वैकेंसी है और एमसीओ ग्रेड 2 के लिए 9 वैकेंसीज, टोटल 9 वैकेंसीज जारी की गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा मौका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो यहां पर अलग अलग ट्रेड्स हैं जिसके कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ट्रेड सुन लीजिए कौन कौन से ट्रेड्स हैं। फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड। ये वो ट्रेड्स हैं जिसके कैंडिडेट मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लास्टर से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो ब्लास्टर सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और एमसीओ ग्रेड 3 के लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ के 2 प्लांट हैं जिसके लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो छत्तीसगढ़ ही इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। इनिशियली आप मान करके चलिए कि छत्तीसगढ़ इसमें जॉब लोकेशन रहेगी, लेकिन आगे चलकर के जिस भी प्लांट में पूरे होल कंट्री में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको भेजा जा सकता है। रिक्वायरमेंट के बेसिस पर निर्भर करेगा कि कहां पर रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ही इसमें जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया लेटर ऑन इसमें जॉब लोकेशन रहेगी। सैलरी को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है दोस्तों। इसको थोड़ा सा ब्रेकअप किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। पहले 12 महीनों में जो सैलरी दी जाएगी, यानी कि पहले 1 साल में जो सैलरी दी जाएगी वो 18,000 रुपए दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी कि 13वें महीने से लेकर के 18वें महीने तक जो सैलरी दी जाएगी वो 18,500 रुपए दी जाएगी। और उसके बाद 18,000 से लेकर के 37,000 रुपए का पे स्केल होगा। ये जो शुरुआत के 18 महीनों में आपको सैलरी दी जा रही है, इसमें आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो अलाउंसेस मिलने स्टार्ट होंगे वो जब आप रेगुलर पे स्केल पर आ जाएंगे तब आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तब जो आपको सैलरी मिलेगी वो बेशक 18,000 से लेकर के 37,000 लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी वो 18,000 से काफी ज्यादा होगी। अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% इसमें और एडिशनल पर्क्स वगैरह मिलकर के अमाउंट आपको इन हैंड सैलरी के रूप में मिलेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर एज लिमिट भी अच्छी खासी दी गई है। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार रहेगी। ओबीसी के लिए 3 साल, SC, ST के लिए 5 साल और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की एज में छूट यहां पर दी गई है। सिलेक्शन मेथड, ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। इसमें ये शुरुआत में जो सिलेक्शन इसमें की जाएगी, रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये रिटन एग्जाम सभी का होगा, किसी भी ट्रेड से हैं आप, सबका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद अलग अलग ट्रेड, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का इसमें अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि OMR बेस्ड एग्जाम होगा। ऑफलाइन माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, इसमें OMR बेस्ड एग्जाम होगा। और उसके बाद ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये 2 ऑप्शनल हैं। फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, वहां पर सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के अलावा जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सब में ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा।
रिटन एग्जाम के बाद ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा नेचर में, उसमें आपकी स्कोरिंग से आपकी मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसको बिना क्लियर किए आप अगली स्टेज में नहीं जा सकते। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से जाने वाला है। रिटन एग्जाम, उसके बाद ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों ऑप्शनल हैं, एक दूसरे से इंटरचेंजेबल हैं। वैकेंसी टू वैकेंसी ये यहां पर वेरिएशन आएगा। फील्ड अटेंडेंट के लिए कोई भी ट्रेड टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, बाकी सभी वैकेंसीज में ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा अगर एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पर पड़ेंगे इसके लिए वो बात की जाए तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहां पर कि यहां पर आपको मेट्रो सिटीज में ही केवल एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स यहां पर थोड़े कम ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा पास आपको एग्जाम सेंटर मिल जाए इसकी संभावना थोड़ी कम है। हालांकि मेट्रो सिटीज में आपको एग्जाम सेंटर जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन एक एप्लीकेशन फॉर्म केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा से आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस देनी होगी और उसके बाद बाकी सारे प्रोसेस बिल्कुल सेपरेट रहेंगे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय। जॉब नेचर टोटली परमानेंट जॉब है ये दोस्तों, लेकिन शुरुआत में ट्रेनिंग पीरियड होगा 18 महीने का, उसके बाद ये परमानेंट होगी। तो शुरुआत में जो सैलरी मिलेगी और जब परमानेंट होने के बाद सैलरी होगी, दोनों फिगर्स में थोड़ा अंतर होगा। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स की वैकेंसीज में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जितनी भी वैकेंसीज है वहां पर फ्रेशर आईटीआई कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूंगा, आप देश के किसी भी हिस्से में हैं इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस यहां पर रखी गई है 150 रुपए की जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क इन भर्तियों में नहीं रखा गया है। अप्लाई मोड, कैसे अप्लाई करना है बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। नोटिफिकेशन के अंदर साफ तरीके से बताया गया है, आपको शुरुआत में इसमें ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है और हार्ड कॉपीज के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को बाय पोस्ट भी आपको भेजना है ऑफलाइन माध्यम से। दोनों के लिए डेट्स, लास्ट डेट, क्रिटिकल डेट जो है वो दोनों के लिए अलग अलग है। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 31 मार्च 2021। 11 मार्च 2021 से इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और 31 मार्च 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट निकल करके आपकी ऑफलाइन बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट, वटेवर आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। उसके पहुंचने की लास्ट डेट रखी गई है 15 अप्रैल 2021। लास्ट में जॉब रेटिंग की बात की जाए तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहां पर केवल और केवल एक ही चीज ऐसी है, एक ही बात ऐसी है जिस वजह से जिसकी जॉब रेटिंग को थोड़ा सा कम रखा जा सकता है। मैं 4 आउट ऑफ 5 इसको जॉब रेटिंग दूंगा। कोई भी कमी नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज भी कोई इश्यू नहीं है, सैलरी वाइज भी कोई इश्यू नहीं है। केवल और केवल एक बात है कि एग्जाम सेंटर्स जो होंगे वो थोड़े, नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स थोड़े कम रहेंगे, इसीलिए केवल मेट्रो सिटीज में ही आपको इसके एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो मेंटली इस बात को रेडी रहते हुए ही दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करें। करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लें और हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपको जितना हो सकेगा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। मैं कई बार थोड़ा लेट हो जाता हूं मैसेजेस का रिप्लाई करने में, लेकिन दोस्तों रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। आप बेझिझक होकर के अपना कमेंट, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लें, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लें और 11 तारीख से इसके लिए अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिव हो जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। आज 9 तारीख है, यानी कि परसों 11 तारीख से इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई जॉब रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।